मोल फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे जो प्रीवियस वीडियो था, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हम बात किए थे। और मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू हम दिए थे एक्स ए। अगर मैं दो कंपोनेंट लिया हुआ हूँ, कोई विलयन तैयार किया हूँ ए और बी से, तो हम यहाँ पर बोले अगर ए का निकालेंगे तो ए की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या आप इस प्रकार से लिख सकते हो, एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। इसी को हम क्या बोले थे, कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या एक्स बी बराबर लिखेंगे, मतलब अगर बी घटक का मोल प्रभाग लेना है आपको, तो आप यहाँ पर करोगे एन बी एन ए प्लस एन बी। यहाँ पर सेम रहेगा, बस ऊपर का आपको नंबर ऑफ मोल्स जिसका निकालना है उसका लेना है। फिर हम बात किए थे एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू होता है एक, दो घटक है। इसी को आप क्या बोलोगे, अगर बहुत सारे घटक हैं तो जितना भी घटक होगा सब का योग बराबर आपको मिलेगा 1। फिर इसी को हम क्या चेंज किए थे, एक्स ए 1 माइनस एक्स बी कर दिए थे, या फिर आप कर सकते हो एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए। कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको जो पता है वहीं से पूछेगा, बस सोच को आपको बढ़ाना है कि किस लेवल तक सोच को ले जाएगा वो आपका। तो ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। मैं आपको पूरा बता दिया हूँ मोल फ्रैक्शन पर, आप कितना हैंडल कर पाते हो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एक चीज़ और बताया था, जैसे कि इसी को मैं अगर पूरा डाइल्यूट कर देता हूँ, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर बात किया, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिए, सॉल्यूट का विलेय का जो नंबर ऑफ मोल्स था उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्यों नेग्लेक्ट किए थे, तनु विलयन है, विलेय की मात्रा बहुत कम होगी, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हम नेग्लेक्ट किए थे। कैसे नेग्लेक्ट किए थे, हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो वहाँ से भी कॉन्सेप्ट उठाकर पूछा जाता है। और जो पुराना पेपर देखा जाए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पर ये डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन मिला था, डाइल्यूट करने पर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को नेग्लेक्ट किया और वहाँ से फिर क्वेश्चन को डिजाइन करके पूछा गया था। तो ये मोल फ्रैक्शन पर इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन से सॉल्व करने को कोशिश करता हूँ। मैं लेता हूँ यहाँ पर 16 ग्राम मेथिल एल्कोहल लिया, मेथिल एल्कोहल, 120 ग्राम वाटर लिया। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, मेथिल 60 ग्राम मेथिल एल्कोहल को 120 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब दोनों का मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है अपने को। दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मेथिल एल्कोहल का, वाटर का। मैं मेथिल एल्कोहल को एक्स ए ले रहा हूँ और वाटर को बी ले रहा हूँ। इसको मैं मेथिल एल्कोहल लिया और इसको वाटर ले रहा हूँ। फॉर्मूला आपके सामने है, कैसे बनाना है अब देखिए। 60 ग्राम मेथिल एल्कोहल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपका गिवन डाटा हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। आपको पता है यहाँ पर, और यहाँ पर बोल सकते हो मास ऑफ कंपोनेंट ए जो कि मेथिल एल्कोहल है, वो दिया है 60 ग्राम। आवाज जा रही है ना, मास ऑफ कंपोनेंट बी, आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? यस सर। मास ऑफ बी जिसको मैं लिया हूँ वाटर, उसका कितना ग्राम दिया है, 120। मोलर मास ऑफ कंपोनेंट ए, मोलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान ए का कितना होता है मेथिल एल्कोहल का, मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला देखोगे CH3OH, तो ये आपको कैलकुलेट करोगे 32 ग्राम मिल जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, बार बार मैं वहीं पर नहीं आता हूँ। मोलर मास ऑफ कंपोनेंट बी जो कि वाटर है, इसका मोलर मास कितना रहता है वाटर का, 18 ग्राम। ये डाटा, कुछ डाटा आपको दिया है, कुछ डाटा आपको कैलकुलेट करना है और यहीं से अब मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मैं बात करूंगा Na, नंबर ऑफ मोल्स कंपोनेंट ए का, नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या कंपोनेंट ए के लिए कितना होगा। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, दिया गया भार, क्वेश्चन में जो दिया गया भार बटे उसका आणविक द्रव्यमान।
क्वेश्चन में दिया गया भार है 60 और इसका आणविक द्रव्यमान कितना निकाले हैं 32। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इसके लिए। ये कितना आ जाएगा, ये आपको मिल रहा है 1.87। ठीक, ये नंबर ऑफ मोल्स कंपोनेंट ए के लिए। नंबर ऑफ मोल्स कंपोनेंट बी के लिए जो कि है वाटर, इसका दिया क्वेश्चन में दिया गया भार है 120 ग्राम और इसका मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा 6.66। नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। ठीक, अपना अब मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका मोल प्रभाज लेना निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स आप ऊपर रखोगे बटे कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या क्या है, कुल मोलों की संख्या, तो आप इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों को। 1.87 प्लस 6.66 इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा अपने को 8.5 मिल गया कुल मोलों की संख्या। अब मैं निकालता हूं मोल प्रभाग मेथिल एल्कोहल का। मेथिल एल्कोहल जिसको मेथेनॉल भी बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, मेथिल एल्कोहल, जिसको मैं कंपोनेंट ए लिया हूं। तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा एन ए, मतलब यहाँ पर मोल की संख्या किसका लेना है अपने को, मेथिल एल्कोहल का। यह हो जाएगा 1.87 डिवाइड बाई कुल मोलों की संख्या जो कि है 8.5। ये आपको मिल गया, ये इस प्रकार से। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आंसर अपने को मिलता है 0.22। ये मेथिल एल्कोहल का मोल प्रभाग है 0.22। दूसरा निकालना है एक्स बी, कंपोनेंट बी का, जो कि है वाटर अपना। इसका मोल प्रभाग कितना है, सॉरी मोल की संख्या 6.66। मोल की संख्या 66 डिवाइड बाई कुल मोलों की संख्या हम रखेंगे 8.5। ठीक, या तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये वाला फार्मूला को यूज ना करके मैं ये वाला फार्मूला को भी यूज कर सकता हूँ, या इसमें से कोई एक देख सकते हो आप। यहाँ पर द्विअंगी विलयन है, ये 2 घटक है, तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। अगर और 3 घटक रहते तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता, 2 ही घटक है तो मैं यहाँ से भी यूज कर सकता हूँ, या तो सिंपली मैं यहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर इस प्रकार से ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू अपने को मिलता है 0.78। या तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एक्स बी, यहाँ से एक्स बी 1 माइनस एक्स ए का वैल्यू है 0.22, तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट करते हैं तो भी आपको 0.78 मिलता है। तो आप जहाँ से चाहो वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। द्विअंगी विलयन है तो एक का अगर मोल प्रभाग मिलता है तो दूसरा उसको क्या कैलकुलेट करने के लिए आप उसको 1 से माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो ऐसा ही इसको कैलकुलेट किया जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ ऐसा ही आता है इसका। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत कम पूछता है। इसका कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जो अभी देखे थे ये सब के बारे में, यहाँ से डायल्यूट करके ये सब, ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करके आपके सोच के हाइट को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करेगा और वहाँ से क्वेश्चन देगा। इसको आप प्रैक्टिस कर किए ही होंगे और ये सब चीज़ आपको अच्छा से आता भी होगा। लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से डाटा आपको निकालना है मैं अपनी तरफ से एक बार बता दिया हूँ। अब जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का और जो टेक्निक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम आप नोट कीजिए, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोग को। 35% ऑक्जेलिक एसिड का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। अच्छा, ये सॉल्यूशन में दिया हुआ है। चलो मैं ठीक है व्हाट्सएप में पोस्ट कर दूंगा, फिर यहाँ पर टाइम पास होगा, ये लंबा चौड़ा लिखूंगा तो। अगला मैं ले रहा हूँ। अब अगला जो टेक्निक है कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता को व्यक्त करने की विधि, सांद्रता को व्यक्त करने की विधि। मोल फ्रैक्शन में किसी को डाउट थोड़ी है। और सुखचंद जी, सर तो यहाँ पर व्यक्त करने के हाँ
मोलरता, मोललता, नॉर्मलता। पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बाकी का जो छूट फूट और है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। मेन तो आपका यही है। अब ये है क्या चीज़, इसी को देखते हैं। थोड़ा थोड़ा इसके जो डेफिनेशन होता है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। इसी डिफरेंस के वजह से कैलकुलेट मतलब जो अपना रिजल्टेंट वैल्यू है वो आपको बहुत सारा चेंजेस दिखाई देगा। सभी को हम 1 लीटर पर ही बात करेंगे। 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं, विलायक। और यहाँ पर हम फिर से 1 लीटर पर बात करेंगे, 1 लीटर विलियन। यहाँ पर हम 1 मोल लेते हैं, 1 मोल लेंगे। यहाँ पर भी हम 1 मोल लेते हैं और यहाँ पर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को हिंदी में तुल्यांक बोला जाता है, तुल्यांक। 1 ग्राम तुल्यांक लिया जाता है। अब ये है क्या चीज़, इसी को अपने को समझना है। ये सब समझ गए तो इस पर फिर से आपको खेलना आ जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम दे, कैसे भी प्रॉब्लम दे, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, जब मोलरता के बारे में बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर विलियन कैसे तैयार करूँगा। 1 मोल सॉल्यूट लूँगा, 1 मोल विलेय लूँगा और उसको 1 लीटर सॉल्यूशन अपने को बनाना है। ठीक, 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या परिभाषा के रूप में आप लोगे तो क्या बोलेंगे, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1 लीटर विलियन तैयार कर रहे हैं जिसमें सॉल्वेंट है प्लस सॉल्यूट है, प्लस सॉल्यूट है, विलायक है और विलेय है। टोटल मिलाकर कितना बन रहा है, 1 लीटर बन रहा है। क्या बोला कुछ पिताजी? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मेरा आवाज क्लियर जा रहा है सबको? यस सर। पुष्पिता जी आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मेरा, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं सर, समझ में आ रहा है। तो माइक ऑफ कीजिएगा। 1 लीटर विलियन में क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। टोटल मिलाकर यहाँ पर हम 1 लीटर तैयार कर रहे हैं। पहले मैं आपको आउट भी बता देता हूँ, फिर डेफिनेशन की तरफ फिर बढ़ूंगा। यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है ये 1 लीटर ना होके, यहाँ पर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन लिया हूँ। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन 1 लीटर नहीं है। हम यहाँ पर क्या किए हैं, 1000 ग्राम सॉल्वेंट लिए प्लस आप सॉल्यूट ले रहे हो। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को डिजॉल्व किए। लीटर पर हम बात नहीं कर रहे हैं, 1 लीटर से भी ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। 1000 ग्राम सॉल्वेंट लेके आप उसके अंदर सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हो। जैसे कि मैं अगर पानी लेता हूँ तो मैं पहले 1000 ग्राम वाटर लूँगा, पानी को लूँगा, देन उसके बाद सॉल्यूट को मैं बाहर से ऐड करूँगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन डेफिनेटली 1 लीटर से ज़्यादा होगा। ठीक, यहाँ पर मैं बात करूँगा तो 1 लीटर सॉल्यूशन फिर से लेंगे हम। यहाँ पर 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे, दिखाई दे रहा है ना इधर? 1 लीटर सॉल्यूशन, इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट रहेगा प्लस सॉल्यूट रहेगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट रहेगा। ठीक, इस प्रकार से अपने को लेना है। आई होप सबको क्लियर समझ में आ रहा होगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर मोलरता जब लेता हूँ मैं, इसका डेफिनेशन अब ले रहा हूँ, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलियन के अंदर उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता बोलते हैं। 1000 ग्राम विलायक में अलग से विलेय को जब घोलते हैं तो प्राप्त विलियन मोललता कहलाती है। 1 लीटर विलियन में 1 ग्राम तुल्यांक में अगर विलेय को घोलता हूँ, 1 लीटर विलियन के अंदर, 1 लीटर विलियन के अंदर 1 ग्राम तुल्यांक या ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या
नॉर्मलता कहलाती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बराबर समझिएगा। 1 लीटर विलियन के अंदर विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन के अंदर उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, मोलेलिटी कहलाती है। 1 लीटर विलियन के अंदर उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। तो ये इस प्रकार से हम कॉन्सेंट्रेशन को अलग अलग रूप से व्यक्त करते हैं। अब ये जो हम शब्द यूज कर रहे हैं उसको मैथमेटिकल टर्म में आपको कैसे लाना है। अगर ये चीज को आप, ये जो पॉइंट को आप नहीं समझोगे तो आप इसको, अगर आप अभी रट्टा मारते हो याद हो जाएगा, कल के दिन में फिर से भूल जाओगे। तो आपको इसको बराबर से समझना है। टोटल आयतन आपका यहाँ पर 1 लीटर है, जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों है, विलायक और विलेय दोनों उपस्थित है, और दोनों मिलाकर 1 लीटर हम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसमें 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, उसके बाद अलग से यहाँ पर सॉल्यूट उपस्थित है। यहाँ पर 1 लीटर हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर हम मोलों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, और जब नॉर्मलता में लेते हैं तो यहाँ पर हम ग्राम तुल्यांक की संख्या के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस है, और इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ डिफरेंस आता है। ठीक, अब इसको आपको मैथमेटिकल टर्म में आपको कैसे लाना है, तो मैं यहाँ पर ये मोलारिटी कहलाता है, ये मोलारिटी। प्रतीक जी, ये मोलारिटी है, ये मोलालिटी है, और ये नॉर्मेलिटी है। प्रतीक जी हैं आज? शायद आज नहीं है। तो ये मोलालिटी और ये नॉर्मेलिटी, हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसको हम बड़ा एम से एक्सप्रेस करेंगे, इसको छोटा एम से एक्सप्रेस करते हैं, और इसको बड़ा एन से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं एम बराबर अगर लेता हूँ मोलरता बराबर, तो मैं यहाँ पर क्या बोला, सॉल्यूट के मोलों की संख्या, मतलब विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलियन का आयतन, और इसको अपने को लेना है लीटर में। ठीक, क्योंकि मैं लीटर पर बात किया था तो यहाँ पर मैं लीटर में लूंगा। फिर मैं इसी को आगे अब क्या कर सकता हूँ, देखते हैं। अब मोलों की संख्या बराबर आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो क्वेश्चन में दिया गया भार बटे उसका आणविक भार। तो मैं इसी को फिर से लिखता हूँ। मैं इसको अगर सिंबल के रूप में लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिखूंगा, एन विलेय ले रहा हूँ, और विलेय को मैं अब यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जो बुक के भाषा में लिखा रहता है उसी भाषा में ले रहा हूँ। विलेय को मैं दूसरा घटक ले रहा हूँ बी। ठीक, विलेय को मैं घटक बी ले रहा हूँ, और उसी के आधार पर मैं इसको पूरा मैथमेटिकल फॉर्म को आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो विलायक होगा उसको मैं ले रहा हूँ घटक ए, विलायक को घटक ए ले रहा हूँ, विलेय को घटक बी ले रहा हूँ, और उसी के आधार पर पूरा ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा अपना। तो विलेय के मोलों की संख्या को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और विलेय को मैं घटक बी लिया हूँ तो ये हो जाएगा एन बी। विलियन का लीटर में आयतन को मैं भी से ले रहा हूँ, और इसको लीटर में लिया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा सिंबल लगा दिया एल, लीटर में आयतन हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये आपको पता है एन बी बराबर क्या हो सकता है, मोलों की संख्या को हम लेते हैं क्वेश्चन में दिया गया भार बटे उसका आणविक भार, क्वेश्चन में दिया गया भार बटे आणविक भार, ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या बटे, अभी भी मैं आयतन को लीटर में ही ले रहा हूँ। ठीक, आगे इसको और कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी बटे एम बी, और आयतन नीचे में है, बटा के नीचे में है, तो यहाँ पर मैं भी लीटर में ले लिया। इसी को आप आगे क्या लिख सकते हो, और डब्ल्यू बी बटे एम बी, अब मैं आयतन को लीटर से मैं एम एल में चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 1000 से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पर ये हो गया भी, और ये हो गया अब एम एल में, और डिवाइड बाई 1000, ये एम एल में चेंज हो गया। मैं इस 1000 को फिर से बटा में आ जा रहा है, ये चला जाएगा ऊपर में,
तो ओवरऑल फार्मूला आपको एम बराबर क्या मिल गया, ये मिल गया। क्लियर हुआ ये फार्मूला कैसे आता है? हम स्टार्ट किए थे यही यस से, सर। जो आपका परिभाषा था। इसी परिभाषा को मैं इलाबोरेट करते हुए आगे बढ़ाते हुए गया, तो आपको फाइनली फार्मूला ये मिला, जिसको आप रट्टा मार के बैठे रहते हैं। अपने को रट्टा नहीं मारना है, ये समझना है ये आया कैसे। तो आई होप ये क्लियर समझ में आ गया होगा ये फार्मूला अपने को कैसे मिला। अब बात करते हैं यहाँ पर, फिर दोनों में फिर से डिफरेंस चेक करेंगे क्या आता है। मैं दूसरा ले रहा हूँ मोललता के बारे में। मोललता को मैं स्मॉल m से डिनोट किया। यहाँ पर मैं बोला नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किस पर, 1000 ग्राम सॉल्वेंट पर। तो मैं यहाँ पर लिया W और A ले लिया, क्योंकि मैं विलायक को पहले क्या लिया हूँ, कंपोनेंट A। तो यहाँ पर मैं विलायक का द्रव्यमान लिया, क्योंकि हम यहाँ पर द्रव्यमान पहले ही डिफाइन करने से पहले ही बोले थे 1000 ग्राम सॉल्वेंट 1000 ग्राम विलायक, तो यहाँ पर द्रव्यमान पर ही बात किए थे। तो मैं लिया यहाँ पर WA। यहाँ पर हम मोलैरिटी पर मोलरता पर आयतन पर बात किए थे, यहाँ पर हम द्रव्यमान पर बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा WA। अब ये रहेगा केजी में, ठीक। 1000 ग्राम लिया हूं मैं, या आप इसी को शुरुआत में बोल सकते थे 1 केजी, ठीक। तो मैं केजी से स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पर लीटर से स्टार्ट किया था वैसे यहाँ पर मैं केजी से स्टार्ट किया। आगे इसको आप क्या लिख सकते हो, NB को फिर से सिंपली आप जैसा यहाँ पर किए थे वैसा कर सकते हैं। ये हो जाएगा WB बटे MB, और यहाँ पर मैं कर दिया WA। अभी भी मैं इसको केजी में रखा हूँ। फिर से आगे इसको सॉल्व कर सकते हो आप, WB बटे MB इंटू WA। अब मैं इसको ग्राम में ले रहा हूँ, ग्राम में जैसे ही लूँगा फिर से यहाँ पर मैं 1000 से डिवाइड करूँगा। 1 लीटर बराबर 1000 ml, वैसे ही 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, इसीलिए मैं यहाँ पर भी 1000 से ही डिवाइड कर रहा हूँ। कन्वर्जन के कारण से कर रहा हूँ ना 1000 में, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कांस्टेंट इसलिए कर रहे हैं ऐसा नहीं है। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, इसलिए मैं यहाँ पर 1000 से डिवाइड किया। वैसे ही यहाँ पर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, इसलिए मैं यहाँ पर फिर से 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 1000 से डिवाइड करूँगा तो ओवरऑल फिर से ये ऊपर में चला जाएगा। तो आपको ये फार्मूला अब ऐसा ही मिल गया। देखिए दोनों फार्मूला देखने में तो लगभग सेम लग रहा है, इसको देखो आप और इसको देखो आप, दोनों फार्मूला देखने में लगभग सेम लग रहा है। अंतर है यहाँ पर हम आयतन ले रहे हैं, यहाँ पर हम द्रव्यमान ले रहे हैं, सिर्फ इतना ही अंतर यहाँ पर आता है। और इसी अंतर के कारण से वैल्यू पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। कब कहाँ पर कैसे रखना है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर वाटर के लिए बात करते हैं, तो वाटर के लिए फिर से मैं बात करूँगा, डेंसिटी बराबर जब हम फार्मूला देखे थे तो हम लिए थे मास बटे वॉल्यूम, ऐसा कुछ लिए थे, है ना। मास अगर वाटर के लिए मैं ले रहा हूँ तो वाटर का डेंसिटी जो होता है वो होता है 1.0। तो 1.0 होता है, इसलिए आप बोल सकते हो मैं डेंसिटी की जगह अगर 1 रखता हूँ वाटर के लिए ना, तो ये हो जाएगा मास बटे वॉल्यूम, अर्थात वॉल्यूम बराबर मास। तो अगर मैं पानी के लिए बात करता हूँ, अगर 1000 ग्राम मैं जल लेता हूँ तो वो 1000 ml के बराबर होगा। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है अपने को, क्योंकि जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1, इसलिए द्रव्यमान और आयतन आपस में बराबर होते हैं। अगर मैं 1000 ग्राम जल बोलता हूँ तो 1000 ml वाटर ही है वो। इसलिए जनरली जब हम वाटर को विलायक के रूप में लेते हैं तो वहाँ पर आयतन और द्रव्यमान कुछ भी लिखा रहे आपको एक ही समझकर चलना है। कोई दूसरा विलायक अगर यूज किया जाता है तो वहाँ पर आपको प्रॉपरली डेंसिटी दिया जाता है, डेंसिटी देकर प्रॉब्लम को आगे बढ़ाता है। ये फार्मूला को भी भूलना नहीं है, ये आपका साथ चलने वाला है। जब जहाँ पर भी आयतन के बारे में बात होगा डेंसिटी को याद रखना जरूरी है। अगर डेंसिटी को भूले प्रॉब्लम वहीं पर खत्म, आप उसको सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। तो ये पूरा साथ चलाना है आपको डेंसिटी को। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस जो भी देखोगे आप, जो भी बुक होगा आपके पास उसको खोलोगे ना, परसेंटेज और डेंसिटी दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। क्लियरली समझ में आया ये और ये। अब मैं बात करता हूँ नॉर्मेलिटी पर। मैं इसको अब लिख लेता हूँ यहाँ पर और मिटा रहा हूँ इसको ना, फिर मैं अगला डिस्कस करता हूँ नॉर्मेलिटी के बारे में।
मोललता में मिला है अपने को मोलारिटी। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर। सुनाई दे रहा है सबको? हाँ यस सर। चलो ठीक है, कॉल आ गया था, उसको अटेंड कर लिया था, अर्जेंट कॉल था। तो मोलारिटी में अपने को जो फार्मूला मिला वो मिला WB/MB इंटू 1000 डिवाइड बाई V, और इसको लेना है अपने को ml में। इसमें मोलालिटी में हम देखें तो ये छोटा m बराबर WB/MB इंटू 1000 डिवाइड बाई WA, और ये हैगा ग्राम में। मैं अगला ले रहा हूं अब नॉर्मेलिटी के बारे में। तो नॉर्मेलिटी में अपना एक जो टर्म है यहाँ पर ग्राम तुल्यांक लेना है। किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है? ग्राम तुल्यांक का मतलब शिल्पी? शिल्पी मैडम? हेलो। ऐसे मुझे क्लियर नहीं पता, मैंने एग्जैक्ट क्या बताएंगे, मतलब डेफिनेशन जैसा। अच्छा, क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं आप। और किसी को पता है ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? ग्राम तुल्यांक संख्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर पहले डेफिनेशन पर आता हूँ इसका, उसके बाद उसको क्लियर करूंगा। यहाँ पर हम बोले 1 लीटर विलियन में सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट लेना है आपको। नॉर्मेलिटी को हम n से डिनोट करते हैं, मैं n किया, सॉल्यूट लिया, लेकिन यहाँ पर मैं लिया अब E, और यहाँ पर लीटर आयतन ले रहा हूँ, वो लीटर में ले रहा हूँ। ग्राम तुल्यांक संख्या हम E से डिनोट करते हैं इसको। अब यह होता क्या है इसको देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर ग्राम तुल्यांक से ले लेता हूँ। ग्राम तुल्यांक विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे भी, और इसको लेना है अपने को लीटर में। ठीक, एक मिनट। विलेय का ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक, इसको हम ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास बराबर जो लेते हैं, इक्विवेलेंट मास लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? एक मोलर मास लेना पड़ेगा, आणविक द्रव्यमान, बटे, कुछ गलत हो गया क्या? गलत हो गया, मोलर मास से डिवाइड करना है, सॉरी। ठीक है ये मोलर मास डिवाइड बाई वैलेंसी, ये होता है ग्राम तुल्यांक की संख्या। अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे देखते हैं इसी को। मोलर मास और एक मिनट, कहीं पर मिस हो रहा हूँ मैं। इक्विवेलेंट मास W ग्राम तुल्यांक की संख्या, ठीक।
ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम इक्विवेलेंट मास बराबर यही होता है, और ग्राम तुल्यांक बराबर होता है, ग्राम तुल्यांक बराबर दिया गया भार, क्वेश्चन में फिर से आ जाएगा, दिया गया भार डिवाइड बाई तुल्यांक भार। ये जो ई है ये आपको क्या बता रहा है, तुल्यांक भार बोल रहा है, ये तुल्यांक भार, इक्विवेलेंट मास, इंग्लिश में इक्विवेलेंट मास बोलते हैं, और यहीं से इस इक्विवेलेंट मास से ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर होता है क्वेश्चन में दिया गया भार बटे तुल्यांक भार। तुल्यांक भार बराबर होता है मोलर मास बटे वैलेंसी। पॉइंट क्लियर रखिएगा। ग्राम तुल्यांक जो अपना क्वेश्चन में है, यहाँ पर नॉर्मेलिटी के लिए हम बोल रहे हैं विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या डिवाइड बाई आयतन लीटर में। ठीक, अब इस ग्राम तुल्यांक की संख्या को कैसे निकालेंगे, तो ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर होता है क्वेश्चन में दिया गया भार, ये होगा विलेय का बटे तुल्यांक भार। तुल्यांक भार को निकालने के लिए अपने पास फिर से फार्मूला है, ये होता है मोलर मास बटे वैलेंसी। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ से देता है। तो इसको आप अब जस्टिफाई कैसे करेंगे, ठीक, मैं इसको पहले यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। दिया गया भार को मैं ले लेता हूँ इसको WB, क्योंकि घटक B के लिए बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड घटक के लिए, और ये E, इसको E ही रखते हैं। तो N इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और ये हो गया WB बटे इंटू E इंटू ये भी है लीटर में आयतन। कुछ ऐसा आपने को मिल गया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये जो वैलेंसी देख रहे हैं ये है क्या, मोलर मास तो ठीक, आणविक भार समझ में आ रहा है, वैलेंसी है क्या। तो वैलेंसी हम किसको ले सकते हैं,